बोली गोविंद भगवान की जय। श्रद्धे श्रद्धे जय श्रद्धे जय जय श्रद्धे जय श्रद्धे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीति जम्बो फलिचारिभक्षणम् उमाशुतं तोगिविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पादपङ्कजम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोरी प्रभु जय जय माखन चोर। वर्षाली राधिकानंदिगामी श्याम इनकी चरण में करूँगी बारंबार प्रणाम। बोली गोविंद भगवान की जय। भगवती शारदी मैया की जय। ऐसे नहीं हाथ उठा के बोलो बोली गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आइए बड़े ही प्रेम से 2 मिनट माता के चरणों में उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोली भगवती मैया की जय। सभी साथ दीजिएगा। श्री मैया मेरी सिर पे सवार जगदम्बे मैया सिर पे सवार जगदम्बे मैया सिर पे सवार जगदम्बे मैया सिर पे सवार जगदम्बे। मैया हो गई तैयार जगदम्बे 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 मैया सिर पे सवार जगदम्बे मैया सिर पे सवार जगदम्बे। भवन में एक निर्धन पुकारे भवन में एक निर्धन पुकारे
सीधे हाथ करो, एक हाथ सीधा, ऐसे करो हाथ ऐसे, एक और सीधे। तो तेरे भवन में एक गाजर पुकारे माँ, गाजर पुकारे, एक गाजर पुकारे माँ। हाँ, लाल का सवाल जगदम्बे, बेटे का सवाल जगदम्बे, भैया हो गई तैयार जगदम्बे। कैसे मांगते हाथ उठाकर एक एक का सीधा ऐसे, ये बीच वाले तो उठाई नहीं रहे बिल्कुल भी, बीच वाले उठाओ ऐसे। तो तेरे भवन में एक भगत पुकारे माँ, तेरे भवन में एक भगत पुकारे माँ, भगत पुकारे मैया, भगत पुकारे माँ, भगत पुकारे मैया, भगत पुकारे। दर्शन का सवाल जगदम्बे, दर्शन का सवाल जगदम्बे, जगदम्बे तैयार जगदम्बे, जगदम्बे तैयार जगदम्बे, मैया गई तैयार जगदम्बे, मैया गई तैयार जगदम्बे। बोली सांची दरबार की जय, जय श्री राधेश। अब आप पूरी तरह तैयार हुए हो भोले बाबा के प्रार्थना जाने के लिए। ऐसे सुस्त होकर बैठ गए थे, हे भगवान। पता है अगर अच्छे से ना जाए तो बारात वाले जब पहुंचते तो लड़की वाला कहता है ये बाराती नहीं है, भगा दो। सही से जाना पड़ता है। बोली शंकर भगवान की
आइए कथा क्रम की ओर चलते हैं। प्रभु ने परीक्षित के जन्म की कथा को पूर्ण सुनाया। प्रभु का स्वधाम गमन सुनाया। इस प्रकार भगवान अपने धाम को गए। परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई और कहा कि ब्रह्मांड का ये पहला ऐसा बालक है बताओ जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन पहले कर लिया। इसी बच्चे का नाम परीक्षित हुआ। गोविंद के स्वधाम गमन के बाद सभी पांडवों ने भी अपने शरीर को त्यागा। सभी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। स्वर्गारोहण पर हम केवल 2 मिनट का समय लेंगे, समझेंगे। आज की कथा हमें भगवान शिव के विवाह पर पहुंचानी है, इसलिए कथा के महत्व को समझें, कथा के सार को समझना। पांचों पांडव स्वर्गारोहण कर रहे हैं। सबसे पहले ध्रुव के नीचे गिरे, क्योंकि इस शरीर से स्वर्ग वो ही जा सकता है जिसने वेद के विरुद्ध एक काम ना किया है। जिसने वेद के विरुद्ध एक काम भी किया है वो इस शरीर से स्वर्ग नहीं जा सकता। ध्रुव के नीचे गिरी। भीम ने पूछा ये हमारी धर्मपत्नी नीचे क्यों गिर गई? बोले इसके पति तो 5 थे, परंतु इसका लगाव सिर्फ अर्जुन के प्रति था, इसलिए ऐसा व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता। कुछ देर बाद नकुल और सहदेव के नीचे गिरे। फिर पूछा कि हमारी छोटी भैया नकुल और सहदेव नीचे क्यों गिरे? बोले इनमें से एक को अपनी सुंदरता का अभिमान था और एक को अपनी गणित विद्या का अभिमान था। ऐसा व्यक्ति भी स्वर्ग नहीं जा सकता। कुछ समय बाद अर्जुन नीचे गिरा। नीचे माने बर्फ में समाना। फिर पूछा भीम ने, देवो हमारी भैया अर्जुन नीचे क्यों गिरे? बोले इसे अपनी गांडीव का बड़ा अभिमान था। अपने धनुष की टंकार के सामने ये किसी को कुछ नहीं समझता था, इसलिए ये भी इस शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सकता। अब केवल भीम और युधिष्ठिर बचे हैं। भीम भी जब गिरने लगे तो गिरते गिरते पूछा कि हम नीचे क्यों जा रहे हैं? देवता निकल तो खावे जाता है। हाँ, जितने से अपने में काम चलता है उतने से ज्यादा की इच्छा रखना ये चोरी कहलाता है। अब किसी का काम 4 रुपए में चलता है और वो 2 रुपए भागवत में दान करना नहीं चाहता तो वो चोरी कहलाती है। इसलिए आप ये नीचे गिरोगे। युधिष्ठिर पहुंचे। मार्ग में यमराज के दूत आ गए और आकर उन्हें नरक ले गए। बोले आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला है, इसलिए एक क्षण के लिए आपको भी नरक तो जाना ही पड़ेगा। बोले भगवान के कहने से बोला था। बोले झूठ तो झूठ होता है, वो चाहे किसी के कहने से बोला जाए। भगवान को भी आना पड़ा। हमने कब कहा झूठ बोलो? बोले आपने तो कहा था अश्वत्थामा मारा गया। बोले हमने हाथी के लिए कहा था या इंसान के लिए? ये इम्पोर्टेंट, ये मायने नहीं रखता। हमने कहा था इतना कह दो अश्वत्थामा मर गया। फिर आपने पीछे से ये क्यों कहा कि जरा सोचो इंसान मरा है या हाथी? आपने हाथी का शब्द डाला, इसलिए आपको नरक में आना पड़ेगा। एक बार जीवन में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को
वो भी धर्मराज युधिष्ठिर नरक में जाना पड़ा। अब आपकी और हमारी क्या हालत है बताइए। हमारी तो बिना जो खाने हजम ना हो, सत्य बात है ना। और सबसे बड़ा झूठ कौन? परिचित धीरे धीरे बड़े हुए हमारे बड़ा ही सुंदर शासन करते हैं। एक दिन के बाद अपने पिता के राजकोष में जाकर एक सोने के मुकुट को उठाया, शीश पर धारण करके भ्रमण के लिए निकले। वन में जाकर पहुंच गए। एक गौ माता खड़ी है, एक बैल खड़ा है। बैल के 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर बचा। ये बैल साक्षात धर्म है और ये जो गैया है ये साक्षात पृथ्वी है। सीधी सी बात है, सतयुग में धर्म के 4 चरण होते थे भैया। सत्य, दया, दान, पवित्रता। त्रेता आया, एक चरण टूट गया। सत्य, दया, दान, पवित्रता नष्ट हो गई। त्रेता के बाद द्वापर आया, फिर एक चरण टूट गया। सतयुग में भी एक चरण टूट गया। कलयुग आते आते एक चरण बचा, केवल सत्य। कलयुग में सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परंतु माताओं, एक काला काला पुरुष आया और इस एक पैर के बैल को भी मारना चाहता है, इसके एक चरण को भी काटना चाहता है। परिचित ने पूछा, आप कौन हो? मेरे राज्य में ऐसी धृष्टता कैसे कर सकते हो? मेरे राज्य में ऐसा करने का किसी का दुस्साहस नहीं है, मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। उस काली काली पुरुष ने कहा, महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरे आने का समय हो गया है। 4 स्थान दिए और कहा, इन 4 स्थानों से बाहर कभी मत आना। कलयुग का निवास कहाँ कहाँ है? दूतम सबसे पहला स्थान दिया दूतम, जहाँ जुआ खेला जाता है। और मैं बिना किसी संकोच के कहूँ, फोनों में खेली जाने वाली लूडो भी जुआ ही कहलाती है। दूतम पानम, जहाँ स्वरा का पान किया जाता है। स्त्रियाँ, जहाँ वैश्यावृत्ति होती है। शोना, जहाँ आलस्य होता है। इन 4 जगहों पर कलयुग का निवास होता है। कलयुग ने कहा, एक स्थान तो अच्छा दे दो। तब कहा, स्वयं में तुम्हारा निवास होगा। परंतु गीता में भगवान ने कहा, धातु नाम अस्मि कांचन। दुनिया की जितनी भी धातु हैं उनमें सोना में नहीं। अब यदि सोने में परमात्मा है तो कलयुग कैसे पहुंचा? तो सुखदेव जी ने समाधान, सूत जी ने समाधान किया कि पुण्य से कमाया हुआ, सत्कर्म से कमाया हुआ धन, इसमें कभी कलयुग का वास नहीं होगा। और सिर्फ कमा कमा के तिजोरियों को भरते रहो, धर्म के कार्य में ना निकालो तो उसका कलयुग बैठेगा। इसीलिए धर्म के लिए करना चाहिए। जैसे ही चौथा स्थान स्वयं दिया, राजा के मुकुट में प्रवेश कर गया। राजा घूमते घूमते एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। ये बड़े तेजस्वी ऋषि का आश्रम है, नाम है शमी। संत अपने नेत्रों को बंद करके बैठे हैं, समाधि में जा चुके हैं। भागना 2 प्रकार का होता है भैया, एक अंदर भागते हैं, एक बाहर भागते हैं।
पैसे वाला व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, कामी व्यक्ति सदैव बाहर भागता है, समझिएगा। वो हर चीज को अपने पैसे से करना चाहता है, लेकिन प्रभु का भक्त जब भी किसी समाधान में आता है तो वो भगवात्मा के अंदर में भागता है, आंख बंद करके बैठ जाता है और अपने मन में उस परमात्मा का ध्यान करता है। ये मन में परमात्मा का ध्यान करना ही अंदर जाना है। अंदर जा चुके थे। राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, भूख भी लगी है, कुछ खाने को दे दो। ऋषि कुछ नहीं कह सके क्योंकि नेत्र बंद परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। अब कलयुग का प्रभाव हुआ, बताओ। ये कोई ढोंगी महात्मा प्रतीत होता है, मुझे कुछ खिलाना पिलाना ना पड़े इसलिए आंख बंद करके बैठा है। मरा हुआ सर्प लिया और गले में डाल दिया और चले गए। इनका बड़ा ही तेजस्वी पुत्र है, नाम है श्रृंगी। आकर देखा, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाल दिया? नेत्र बंद करके देखा, राजा परीक्षित आए थे। राजा, तुझे बड़ा अभिमान है कि मैं भारत का सम्राट हूँ। अरे मेरे निरपराध पिता की गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प आएगा और तुझे डस लेगा, फिर अकाल मृत्यु हो जाएगी। सांप के समीप ऋषि की आंख खुली, गले में मरा हुआ सर्प देखा। सोचा किसी संत ने मेरी परीक्षा ली होगी, गले में डाल दिया होगा। पास में खड़ा पुत्र क्रोध से चेहरा लाल है और आंखों में आंसू। बेटा क्यों रोता है? पिताजी, राजा परीक्षित आए थे, मरा हुआ सर्प आपके गले में डाल कर चली गई। समीप ने तुरंत पूछा, बेटा कोई बात नहीं, तुमने तो कुछ नहीं किया। हमारे देश का राजा हमारे पास आया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे जलपान कराएं, तूने तो कोई अपराध नहीं किया। समीप के पुत्र ने कहा, होगी राजा, ऐसा श्राप दिया है कि आज के बाद फिर किसी का अपमान नहीं कर सकेंगे। तूने क्या किया बेटा? आज से 7वें दिन तक्षक उस राजा को डसेगा, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। आज समीप ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। अरे ना समझ, तूने ये क्या कर डाला? एक छोटे से अपराध की इतनी बड़ी सजा तूने एक निर्दोष राजा को दे दी। कोई हमारा सम्मान करे तो ही हम उसका सम्मान करें, तो हम संत किस बात के हैं? संत तो वही है यदि कोई थोड़ा अपमान भी कर दे तो उसका भी भला माना। तूने अच्छा नहीं किया। छोटे से शिष्य को बुलाया, राजा को जाकर बताया कि मेरी अज्ञानी बेटी ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दिया। राजा, अपनी मृत्यु का कुछ सुधार करना और अपनी मुक्ति का मार्ग बनाना। राजा को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, तो कहा, आपकी गुरु पुत्र ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर अच्छा नहीं किया। जिस शरीर ने एक संत का अपमान किया, अरे ऐसे शरीर को 7 दिन तो क्या, मैं 7 पल भी रखना नहीं चाहता, परंतु 7 दिन का समय मिला है तो मैं इसका सदुपयोग करूंगा।
उसी समय राजसी वस्त्रों को त्यागा और त्याग कर हरिद्वार आ गए। नेत्र बंद करके बैठ गए तो देखा आंखें जैसे ही खुली ही लाखों संतों के भीड़। राजन, पता चला कि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, मन पूजा में लगा नहीं। राजा, ऋषि के पुत्र ने अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित ने कहा, मैं इसे श्राप कहूं या वरदान, क्योंकि श्राप का फल ये तो कभी नहीं होता कि इतने संत एक साथ दर्शन देने आ जाए। ऋषियों, मेरी दादा ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करना। सिर्फ इतना बता दो कि जिसे 7 दिन में मर जाना है उसकी मुक्ति का मार्ग क्या है। कोई शब्द जवाब न दे सका। किसी ने कहा, यदि रामचरितमानस भी करते हैं तो 9 दिन लगेंगे। किसी ने कहा, दुर्गा माता का अनुष्ठान भी करेंगे तो 9वां पारायण होकर 10वां दिन लगेगा। 7 दिन में कोई मुक्ति का मार्ग न बता सका। तत्रा भवति भगवान् व्यासपुत्रो यदीक्षया रामतिमानो न पीक्ष अलंसलिंगो निजिला विपुष्टो वृतस्य बाली रविदोतवेश। व्यास जी के पुत्र सुखदेव आए। सुखदेव जी को आते ही सभी ने प्रणाम किया। राजा से कहा, राजन, अब तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुखदेव नहीं, तेरी मुक्ति का मार्ग आ गया है। राजा परीक्षित ने कहा, ऋषिवर, ये शाम संस्मरणात् पुंसा सद्विशुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श आदिशौचासनादिभिः। आप जैसे संतों के चरण यदि हम जैसे के घर में पड़ जाएं, हम जैसे व्यक्तियों की मति में भी यदि आपका विचार आ जाए तो प्राणी मुक्त हो जाता है। तो आपकी सेवा करने का अवसर मिले तो इससे बड़े भाग्य की बात क्या होगी। गुरुजी, केवल इतना बता दो, केवल इतना बता दो, अन्ते प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्। अन्ते प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्। पुरुषशेषं यद्म्रियमाणस्य सर्वदा। जिस व्यक्ति को जल्दी मरना है उसे क्या करना चाहिए, ध्यान देना। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने कहा, राजा, मरना तो सभी को 7 दिनों में ही है। आप भी 7 दिनों में मरेंगे, हम भी 7 दिनों में मरेंगे, हमारे भी ढोलक वालों 7 दिन में मरेंगे। हाँ, क्योंकि 8वां दिन परमात्मा ने कभी बनाया है। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 8वां दिन कभी होता ही नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिनों में व्यक्ति मर जाता है। इसीलिए जिसे 7 दिनों में मरना है उसे तो केवल एक ही काम करना चाहिए। तस्मात् भारत सैवात्मा भगवान्
कृतव्यश्चिता भया। भगवान के नाम का सहारा ले ले, वो ही 7 दिनों में मुक्त हो सकता है। सुखदेव जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहली सृष्टि कैसी बनी, ब्रह्मा की उत्पत्ति पूछी। फिर भगवान शंकर की उत्पत्ति पूछी। आगे कथा सुनाते हैं कि ब्रह्मा के बड़े ही तेजस्वी पुत्र हैं, नाम है कश्यप। और कश्यप की 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, प्रसूति और आकृति। देवहूति नाम की कन्या ऋषि कर्दम को ब्याही गई। हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले हवाई जहाज का आविष्कार ऋषि कर्दम ने किया। दूसरी पुत्री रुचि नाम की प्रजापति को बिहाई गई और उनके घर में यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ये यज्ञ भगवान ईंटों के बने चबूतरे को कभी साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान का अवतार कहलाता है। देवहूति के घर में भगवान कपिल आए। तीसरे नंबर की जो पुत्री है आकृति, इसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति और इनकी गर्भ से, इनके द्वारा जिन कन्याओं को जन्म दिया गया, उनमें माता सती का स्थान सबसे बड़ा है। अब आप ध्यान से सुनेंगे। बोली गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। मेरी भोलेनाथ की कथा प्रारंभ होती है। माता सती का विवाह भगवान भोलेनाथ से कराया। ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष प्रजापति ने भगवान का विवाह सती से कराया। माताओं, जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं, वो जब भी कहीं जाते हैं तो उनको देखकर खड़े कितने हुए इस बात पर ध्यान कम देते हैं, और उनको देखकर बैठे कितने रह गए इस बात को ज्यादा सोचते हैं। भरी सभा जुड़ी है, देवता विराजमान है, और देवताओं की भरी सभा में मेरे बाबा भोलेनाथ भी बैठे हैं। भोलेनाथ 10 मिनट से ज्यादा भी कहीं बैठ जाएं तो राम की समाधि लग जाती है। राम के परम भक्त ही बाबा भोलेनाथ। देवताओं की सभा बैठे थे, भोलेनाथ की समाधि लग गई। ससुर जी सभा में आए, सब देवता खड़े हो गए, परंतु